अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातो वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बा आवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व अस्हाबे सय्यदना व औलादे सय्यदना व अज़वाजे सय्यदना व आबाए सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मोहब्बतों में डूबकर अपने आका की बारगाह में बावाज़े बुलंद झूम झूम कर अपने आका पर नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाए। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़ो सारे सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बादज़ हम्दो सलात इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेरे मुशफ़िक़ मेहरबान भाई दोस्त करम फरमा शम्सुल उलमा अल्लामा कारी शम्सुद्दीन अब्बासी साहिब खतीब मरकज़ी जामिया मस्जिद बाड़ियाँ, इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान फ़ख्रुल उलमा अल्लामा हकीम कमर मुस्तफ़ा साहिब, फ़ख्रुल उलमा कारी ग़ुलाम रसूल साहिब, फ़ख्रुल उलमा कारी अकबर मदनी साहिब, फ़ख्रुल उलमा अल्लामा कारी वाजिद साहिब, फ़ख्रुल उलमा अल्लामा कारी अतीकुर रहमान साहिब, फ़ख्रुल उलमा अल्लामा कारी हफ़ीज़ साहिब, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ मेहरबान अल्लामा मौलाना अकमल महमूद चिश्ती साहिब, दीगर हज़रात उलमाए कराम,
मैं बाज़ों के नाम से वाकिफ़ हूँ और बाज़ों के नाम से नहीं वाकिफ़। सारे मुझसे बड़े हैं, मर्तबे में इल्म में बड़े हैं। अल्लाह उलमाए हक्का आले सुन्नत व जमात का साया आले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। अल्लामा आदिल अब्बासी साहेब और मस्जिद हाजा के इमाम साहब हाफिज बनारस साहेब, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ हैं जनाब कारी शकीलुर रहमान साहेब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे हुक्म दिया, मैं आपके हुक्म पर मैं आप अहबाब के सामने हाज़िर हूँ। खराज तहसीन के लायक हैं, बहुत सारे नाम हैं, राशिद एजाज अब्बासी, हाजी इत्तफाक साहेब, खालिद अब्बासी साहेब, शबाब आले सुन्नत बाड़िया मरकज़, हाफिज़ फैयाज साहेब, हाजी फैयाज साहेब, और बिलखुसूस जो इस इलाका की अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा, इसके जितने जवान बुज़ुर्ग इसके कारकुनान हैं, रुफ़क़ा हैं, इंतज़ामिया मस्जिद है, अहलियान महल्ला हैं, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक इफ़्फ़त माआब मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मैं आप सबको अपनी तरफ से इतनी हसीन महफिल पाक सजाने पर दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे पास कोई बड़ा दावा नहीं, मैं जिसको सामने रखकर आपके लिए दुआ करूँ। फ़कीरी सी जिंदगी है, मालिकों की मेहरबानी, उनका शुक्र है कि उन्होंने हम जैसे निकम्मे लोगों को अपने जिक्र के लिए मुंतखब किया है। उनकी मेहरबानी है, उनकी नजर करम है, हमें अपनी गुलामी के अंदर कबूल किया है। मेरे पास कोई बड़ा दावा नहीं, मेरे आका की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह कबूल करता है। मैं मुसाफिर होने की हैसियत से आप सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह करीम जिन्होंने तेरे और तेरे महबूब के जिक्र से तेरे घर को आबाद किया, अल्लाह तो क़यामत की सुबह तक इनके घरों को आबाद फरमा, एक भी खाली ना जाए, सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमतों से माला माल फरमा। जिसके दिल की जो तमन्ना आरजू है, अल्लाह सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। जो दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं, अल्लाह सबको हर कदम के बदले हज अकबर जितना सवाब अता फरमा। आमद मुस्तफ़ा की महफिल है। मेरे एक बुज़ुर्ग आलम दीन है, उन्होंने मुझसे एक प्रोग्राम पे कहा कि कारी साहब आप जाते हैं लोगों के दरमियान, तो उनसे कहा करें कि हुजूर की मजलिस में बैठ के एक आरज़ू दिल में ज़रूर रखें, महफिल ख़त्म होने से पहले अल्लाह नामे मुस्तफ़ा के सदके पूरी कर देगा। मैं आपसे कहूँगा कि नाजुक दौर है, अपने ईमान की हिफाजत की दुआ मांगें कि अल्लाह पाक हमें हुजूर की ग़ुलामी में जीना भी नसीब फरमाए और मरना भी हुजूर की ग़ुलामी में नसीब फरमाए, और कल बरोज़ महशर अल्लाह हम सबको ग़ुलामान मुस्तफ़ा की सफ़ों में शामिल फरमाए। दोस्तान अजीज़, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। आप काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी भी नौकरी है। मैं सुबह से सफ़र में हूँ, दिन को एक दूर प्रोग्राम था और वहाँ से सीधा सफ़र करके मैं आपके पास आया हूँ। मेरी 10-15 मिनट की गुफ्तगू आपने पूरी तवज्जो के साथ सुननी है, ताकि आपको मिलाद मनाने का मकसद जो है वो हासिल हो सके। और आपने जो इतनी कोशिश की है, इन जवानों ने की है, क्या कहना तुम्हारी जवानियों का और तुम्हारी मोहब्बतों का कि तुमने आज बत्तियां लगाई हुजूर के लिए, गलियां सजाई हुजूर के लिए, झंडे लगाए हुजूर के लिए, महफिल सजाई हुजूर के लिए।
मेरे आका कमली वाले जानते हैं कि उनसे दिल से मोहब्बत करने वाला कौन है। हुजूर के सदके अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। मेरी चंद बातें आपने मोहब्बत में डूब के सुननी है, चूँकि मुझे बताया गया है कि बहुत सारी जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो भी इस महफिल पाक के अंदर हाजिर हैं। तो मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। मैं अपनों की बात नहीं सुनाऊंगा, मैं दो बातें गैरों की सुनाता हूँ और फिर अपने मुकद्दर पे नाज करना कि अल्लाह ने तुम्हारी आवाज, सांस, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा किरदार नाम मुस्तफ़ा के लिए कबूल किया है। थोड़ी इसको आवाज दें, इको कम कर दें, 10-15 मिनट शुरू के। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी लंबी दास्तान है यहाँ पे। बहुत सारे लोग हजरत पीर करम शाह लाजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे के टुकड़े खा के आए हुए हैं। उन्होंने हुजूर के मिलाद पे बड़ी मोहब्बतों की एक दास्तान लिखी है। मैं उस तरफ शायद बाद में आऊं, लेकिन मैं पहले दो बातें आपके सामने रखता हूं। जिस बच्चे का बाप फौत हो जाता, उसका खानदान और कुंबा कबीला, वरासत के लोग उन्हें अपनी जायदाद से बाहर निकालते थे कि इस बच्चे की पैदाइश की वजह से हमारा भाई मर गया, ये नवूसत लेके हमारे घर आया, इसकी वजह से हमारे साथ ये हाल हुआ। अपनी विरासत से, खानदान की जगह से, अपने घर से उन्हें निकाल के बाहर फेंकते थे कि यहां से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। ऐसा जमाना था। मेरे आका तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह ऊंचा हो और जोर लाइया हो। बोले हो तो बोल सा, टरकाया तो टरका सा ही, ठीक है ना। जड़ा मसीती भी अच्छी ना बोलना, उसी कुथे बुला सा है। देखो मसीत अल्लाह ने जिक्र वास्ता बनी गई। तुसा ही बोल भी आख सुन तो तुम सुभान अल्लाह आख सो, या तुसा की इथास ऐलान करी ते आख समो अल्लाह तुसा ने भी ते अल्लाह जी है। अपने अल्लाह नी पाकी बयान करो। जिन्हें इन्हें संगिया चंदा ना दिता, जुबाना ना चंदा पाओ, हिस्सा शामिल करो। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी हुई है। ये हाल था जमाने के अंदर, जिनका कोई नहीं था उनका। अब सुनना, एक ऐसा बच्चा है जिसके मां के सर की चादर फटी हुई है और वो अपनी मां से कहता है, अम्मा अगर तू इजाजत दे तो मैं चच्चे से जाके तेरे लिए चादर मांग के लाऊं। मैं काम तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे ये भी नहीं देखा जाता कि मां की सर की चादर फटी हुई हो। मां कहती है, तू अपने खानदान को जानता है, तुझे पता है तेरे घर वालों ने, खानदान वालों ने हमें अपनी विरासत से निकाला, तू क्या समझता है तुझे वहां से चादर मिल जाएगी? उसने कहा हुज्जत पूरी करने में क्या है। उसने कहा जा, हुज्जत पूरी करना चाहता है कर ले। वो चच्चे के दरवाजे पे गया, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, सामने कजन आए, चचा जाद भाई सामने आते हैं। उन्होंने जूं देखा तो उससे पूछा कैसे आना हुआ। उसने कहा मैं तुमसे तुम्हारी अम्मा की पुरानी सी चादर मांगने आया हूं, मुझे चादर दे दो, मेरी अम्मा के पास चादर नहीं है। ये बातें हो रही थी कि उसका चचा सामने आया। उसने कहा तेरी जुर्रत कैसी हुई, तू इधर आया, चल यहां से निकल, तेरी वजह से हमारा भाई मरा गया और आज तू हमारे ही दरवाजे पे फिर आ गया है। खबरदार, अगर तूने मेरे बच्चों को टच भी किया तो पीछे हट, यहां से निकल। उसे दुत्कार के ना उस बच्चे को जब वापस भेजा, तो मुझे ईमान के साथ बताओ कि जिसके सर पे बाप का साया ना हो, उसे कोई दरवाजे से दुत्कार के निकाल दे तो उसकी दिल की कैफियत क्या होगी? टूट गया दिल, आंखें छलक पड़ी, आंसू की लड़ियां बिखर रही थी।
वापस पलट के आ रहा था रोता रोता, रास्ते में मेरे आका के गुलाम से मुलाकात हो गई। हुजूर के एक साहबी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुझे किसी ने मारा? मुझे कहा मारा नहीं। किसी ने कुछ कहा? उसने कहा कुछ नहीं। तो रो क्यों रहा है? उसने पूरी दास्तान सुनाई कि चच्चे के दरवाजे पे चादर मांगने गया, उन्होंने धक्के दे के निकाल दिया है। सुनो मेरे आका के साहबी ने क्या फरमाया? फरमाया आ मैं तुझे ऐसे दर पे लेके चलता हूं जो यतीमों को उठा के सीने के साथ लगाता है, उनकी पेशानियां चूमता है, यतीमों को हक देता है। आ तुझे ऐसी बारगाह के अंदर लेके चलता हूं। उसने कहा नाम क्या है? साहबी रसूल कहने लगे उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु। नाम मोहम्मद है। उसने जूं सुना ना, उसने कहा पहले अम्मा से पूछूंगा। दौड़ के मां के पास गया। अम्मा चाचे ने तो दुत्कार दिया है, लेकिन रास्ते में एक बंदे से मुलाकात हुई है। उसने कहा अगर तू वहां चला चल तो तुझे चादर मिल जाएगी। उसने कहा नाम मोहम्मद। उसने कहा नहीं उधर नहीं जाना, जो उधर जाता है उन्हीं का होके रह जाता है। बेटा तड़प गया। उसने कहा अम्मा तेरे साथ वादा है, तू मुझे इजाजत दे दे, मैं पहले जाके उनके साथ शर्त लगाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मां के लिए चादर मांगने आया हो। उसने कहा सोच ले। उसने कहा सोच लिया। उसने कहा अच्छा ठीक है जा। वो चल पड़ा बारगाह मुस्तफा में। हुजूर तारों की जुर्मट में बैठे हुए हैं, तारे चमक रहे थे जो मेरे आका के यार थे, सहाबा थे, और दरमियान में कमली वाला चांद बन के चमक रहा था। उधर से वो बच्चा आया, हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करता है एक चीज मांगने आया हूं लेकिन शर्त है। मेरे आका मुस्कुरा के कहने लगे मांगता भी है और शर्तें भी लगाता है, लेकिन मांग क्या मांगता है? उसने कहा सर पे बाप का साया नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरी मां की चादर फट गई, एक चादर मांगने आया हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तो इसे कहते भी नहीं। क्या मांगने आया है? चादर। जी चादर मांगने आया हूं। कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूं मेरे आका ने अपनी मुजम्मल वाली चादर उतारी। फरमाया ये ले जा, अपनी मां के सर के ऊपर रख दे, ताकि जमाने वालों को लग पता जाए वो आ गया है जो यतीमों से प्यार करता है और उनकी मां को अपनी चादरें अता करता है। बच्चे ने चादर ली ना तो सीधा मां के पास गया, कहने लगा अम्मा उधर से तो नहीं मिली थी, इधर से मिल गई है। उसने कहा रास्ता तो तक आया है, पता तुझे चल गया है उस बारगाह का, अब अपनी मां को साथ लेके चल, उनकी बारगाह में जाके कलमा पढ़ के उनकी गुलामी का ऐलान करेंगे। तुम क्या समझते हो मीलाद 100 रुपया चंदा, जड़ा 10 रुपये देना 50 रुपये नहीं गलना पाना, जड़ा 100 चाहिए वो 500 नहीं गलना पाना है। आना यतीम गरीब मिसकीन बेवाई है, मैं आवे तुम ब्याह ने टाइम किया ना जिसने यतीम गरीब था मिसकीन। हुजूर की महफिल के लिए हमें सब कुछ नजर आता है। बात संगीत इस तरह गलना पाने रहने आ रही ही नहीं, इन्हें यतीम खाना खोलिया वा, इस तरह आसा की दलाइल देने रहने। और खुदा के बंदो अगर खून निकले ना, खून निचोड़ के जमीन के ऊपर बिखेर दो, तब भी आमद मुस्तफा का हक अदा नहीं हो सकता। गैर की कहानी सुनाने लगा हूं। एक बच्ची है, हुजूर अपने काशाना पाक के अंदर है, बच्ची ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, तक्कल बाप, काशाना पाक का दरवाजा खुला, वद्दो खा के मुखड़े वाला सामने आया। हुजूर ने उस बच्ची से पूछा कैसे आना हुआ? सुनिया वहां निकी क्या नहीं वहां नहीं हुजूर में तुसो को इस गल आई उसके मड़ा जड़ा मालिक आ, ओ जड़ा मड़ा मालिक आ ओ गैर मुस्लिम आ, कलमा में भी ना पढ़िया हुआ, लेकिन बहुत जालिम है। मैं सुबह उसके घर से निकली दूध लेने के लिए, तो मेरे हाथ से बर्तन गिर गया, बर्तन भी टूट गया, दूध भी बिखर गया।
हुजूर ने फरमाया अच्छा फिर तू चाहती क्या है? उसने अर्जी पेश की, हुजूर चाहती ये हूं आप मेरे साथ चलें, आप मेरी सिफारिश करें ताकि मेरा मालिक मुझसे कुछ ना कहे। और दिल की तख्ती पे ये बात लिखने वाली है, हाथ थाम दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, जो गैरों की बच्चियों की सिफारिश करने जाता है वो नात पढ़ने वालों की सिफारिश कैसे नहीं करेंगे? हुजूर चल पड़े, बात तवज्जो से सुननी है। हुजूर चल पड़े, सामने मालिक यहूदी था, उसने हुजूर को देखा ना तो लर्जा तारी हो गया। जून लर्जा तारी हुआ तो उसने हुजूर से पूछा हुजूर आपका कैसे आना हुआ? मेरे आका ने फरमाया मैं इसकी सिफारिश करने आया हूं, इसका बर्तन टूट गया, दूध बिखर गया, इसके जितने पैसे बनते हैं मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझसे वादा कर तू इसे कहेगा कुछ नहीं। उसके लफ्ज सुनना अगले, उस आखिया बाकी गल्ला कर सब बात, लेकिन एक गल्ला ना दसो तुस रात कहां गुजारी? आखो ना यार सुभान अल्लाह, खुदा ने बंदियों सुर या सुनने रसो सारी जिंदगी। मैं सुर लाई किन्ना इस लासा भी सही, लेकिन क्या तू सारी जिंदगी बस इना गलना किया रसो, और हमें समझ ही नहीं है कि हमने बत्तियां क्यों लगाई हैं, पता ही नहीं है गलियां क्यों सजाई हैं। बस चंदा कीता, चावल पकाए खादे ते ओगा, तो पता ही ना कि थया के किया कीता यो सारा के समझो। उसने कहा रात कहां गुजारी है? मेरे आका ने फरमाया रात हम रब से मिलने गए थे। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔखा इला अब्दिही मा औखा। हम रात रब से मिलने गए थे। उसने कहा 2 मिनट में एक चीज लेके आता हूं। उसने पता क्या किया? अंदर किया, अपना सहीफा उठाया, नुक्कर के ऊपर जाके खड़ा हो गया और खड़े होकर उसने ऐलान किया, ओए मक्के के काफिरों, सरदारों, इधर मुड़ के देखो, मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूं, मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूं, जो रज़ाए खुदा था अदा कर चुका हूं। आज इस नुक्कर पे खड़े होकर मैं इनकी गुलामी का ऐलान करता हूं। जो इधर सुनने वाले थे ना, उन्होंने पूछा इतनी बड़ा नारा तूने लगा दिया है, बता तो सही राज क्या है? उसने कहा मैंने अपने सहीफे में पढ़ा है, जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, जिस रात रब से मिलने जाएंगे, उसकी दूसरी सुबह वो एक बच्ची की सिफारिश करने आएंगे। उसने गुलामी का ऐलान किया ना, अब अगले लफ्ज सुनना जो उसने कहे हैं। उसने कहा हुजूर मैं आपकी गुलामी का ऐलान करता हूं, ये जो बच्ची है ना, ये बच्ची आज के बाद ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। अब खादमा नहीं है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। अब वो जो बच्ची खड़ी थी ना, उस आखा आंदे में नाल गछी में आंदे कलमा तू पढ़ी किंदा, गुलामी ना ऐलान तू करना है, मड़ा क्या उसी है? उसने कहा यही तो गुलामी का मजा है कि आज से पहले खादमा थी, अब तुझे हमने बेटी बना लिया है। उस फिर कल्याण ना पढ़, आज इनकी गुलामी का ऐलान तो मैंने करना है जो साथ लेके आई थी। अच्छा कलमा उसने भी पढ़ा, जब कलमा पढ़ लिया ना, दोनों जा रहे हैं, तो वो बच्ची मुड़ मुड़ के हुजूर को देख रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो तुझे परेशानी नहीं ना, अब तो नहीं है ना, अब तो मालिक कुछ नहीं ना कहेगा। अब सुनो, लफ्ज उसके थे, एक शायर ने उसकी तर्जुमानी की। उसने कहा हुजूर को मुड़ के देख देख के कह रही थी, वो अपने परायों का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तुम्हें क्या पता, जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उसे मार नहीं दिया जाता था, गड़ा खोद के उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक तो ना मारना, मारते नहीं थे। मैंने वो कब्रिस्तान अपनी गुनाहगार आंखों के साथ देखा है, बिल्कुल हरम के सामने है, बाबे फाद के सामने है, जहां पे अरब के जाहिल लोग जाके अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। मैं तुसा सारे ही पूछना, तुस तो यहां आले हो, तुसा नहीं अभी बचिया यहां, तुस भी दसो निकिया कितनी तड़कनी हुई हो, उस मट्टी के अंदर कितनी मिन्नत समाजत करती होगी कि बाबा जुल्म ना कर, तू हमें जिंदा दरगोर कर रहा है।
कितना टाइम मिट्टी के अंदर वो तड़पती रही होंगी। लेकिन ये ऐसे लोग थे कि जिनको बच्चियों के साथ इतनी नफरत थी कि वो उसे जिंदा दरगोर करते थे। इतने उलमा बैठे हुए, सबसे पूछ के देख ले बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत के ज़िमन में मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत वाले रोज सबसे पहले कातिल को कटहरे में लाएगा और कातिलों में सबसे पहले बच्चियों के कातिलों को कटहरे में लाएगा। लेकिन अल्लाह बच्चियों के कातिल से गुफ्तगू नहीं करेगा, खुदा की रहमत को गवारा ही नहीं होगा कि इनसे गुफ्तगू की जाए। अल्लाह बच्चियों से पूछेगा तुम बताओ तुम्हें इन्होंने क्यों मारा था। ये हाल था इस इंसानियत के साथ मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया बच्चियां जिंदा दफनाने के लिए नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर 2 बेटियां होंगी उनकी परवरिश करेगा, पाल पोस के बड़ा करेगा, मोहम्मद करीम का उसके साथ वादा है वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जिस तरह मेरे हाथ की 2 जुड़ी हुई उंगलियां हैं। जीने रहो कारी साहब, तू उस तक मारो तो है इंशाल्लाह नहीं हो बोलना हैं। सुनो सुनो, रूए जमीन के ऊपर एक ही हस्ती थी जिसके लिए आका ने अपनी मसनद छोड़ी। कौन था? जब भी सैयदा पाक हुजूर के सामने आती ना, हुजूर अपनी मसनद छोड़ देते, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते और मेरे आका देख देख के फरमाते अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा तो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। अल फातिमा तो कुर्रतु आईनी, फातिमा तो मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। हुजूर ने उन जाहिल लोगों से फरमाया बच्चियां जिंदा दफनाने के लिए नहीं होती, बच्चियों के साथ प्यार करो। जिसके घर में पहली औलाद बच्ची होती है खुदा अपनी रहमतों के सारे दरवाजों को खोल देता है। मेरे आका की सगी बहन नहीं है लेकिन एक रजाई बहन है, नाम हजरत शीमा है। वो हुजूर की बारगाह में कुछ लोग कैदी बन के बैठ आ गए तो हजरत शीमा उधर रहती थी तो वहां के लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, इधर ही रहे हैं, यहां ही रहे हैं, हमारे ही कैदी पकड़ लिए हैं। यो कोई ये नहीं गलना तो नहीं हो, यो उस वेले नहीं गलना ही। मैं अपने मौलवी आना रहने तुस ना परेशान होने करो, 2 बंदे गल्ला करीगा तुस परेशान हो यशने हो। खुदा ने बंदे हो लोगों पैगंबर ही ना छोड़िया है तो मौलवी कैसे ही आज क्या बनाई हो भाई है। उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा हमारे कैदी पकड़ लिए हैं। वो ये बात चलते चलते हजरत शीमा के कानों के साथ टकराई। उन्हें आख्या खबरदार अगर किसी मड़े पाई ने खिलाफ गल की थी। बहनों को सबसे ज्यादा मान अपने भाइयों पे होता है। जिस बहनों ने 2-3 भरा उन गची 12 लोगों की यानी में भरा ली उस। अगर एक बहन का ये हाल है आप मुझे बताएं उस बहनों ने क्या उसी जिसने भरा भी काली कमली वाले मुस्तफा। उसने कहा बात ना करना मेरे भाई के खिलाफ। उन्हें आख्या तू क्या कर से? उन्हें आख्या मैं खुद जाऊंगी, कैदी छुड़ा के लाऊंगी। हुजूर के 2 साहबी काशाना पाक के बाहर तलवारें लेके खड़े हैं। इधर से हजरत शीमा आई तो उन्हें जिया अंदर गच्छे ना इरादा किया तो हुजूर ने जेडे साहबा से उन्हें आख्या माई किधर जाने का इरादा है, तुझे नहीं पता ये आका का काशाना पाक है, तू अंदर जा रही है। उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, तुम्हारे आका की बहना आई है। उन्हें जिया सुनता ना आका नहीं बहन, रास्ता छोड़ दिया। सहाबा थे पीछे चले गए। हजरत शीमा अंदर दाखिल हुई, मेरे आका ने खड़े होकर अपनी बहन का इस्तकबाल किया। पहले लफ्ज सुनना हजरत शीमा के क्या थे, आने पाई पहचाने आया या ना। मेरे आका मुस्कुरा के फरमा रहे कि पाई भी आखनी है तो ना लानी है, सियांता है या नहीं सियांता। मेरे आका ने फरमाया मुझे कसम है अपने रब की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, शीमा जो तूने बचपन में मुझे लोरियां दी थी आज तक तेरी लोरी का एक एक लफ्ज मोहम्मद मुस्तफा को याद है। शीमा कैसे आना हुआ? अर्जी पेश करने लगी, हुजूर कैदी आ गए हैं। फरमाया पैगाम दे देती, छोड़ देते। हुजूर बचपन भी दवाइयां की मड़ा परा के जवान हो सी
बादशाह बंसी, सुल्तान बंसी। आई में आखा गची पाई की देखी। अच्छा मेरे आका बाहर आए, फरमाया अबू बकर जी आका, उमर जी आका, उस्मान जी आका, अली जी आका। फरमाया सुना आज हमारी बहन आई है, हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया जाओ 2 यमनी चादरें लेके आओ, बकरियों का रेवड़ लाओ, जितने कैदी हैं सबको छोड़ के ले आओ, इधर लाओ। हजरत शीमा सामने खड़ी है। फरमाया ये चादरें भी ले जा, बकरियों का रेवड़ भी ले जा, ये कैदी भी तेरे हवाले करता हूं। हजरत शीमा हुजूर की बारगाह से जा रही थी। हुजूर जाए लोगों से फरमा रहे थे बहन तुम्हारे दर पे आए, बहन खरीदो फरोख्त के काबिल नहीं होती। अरब के अंदर बाजार लगता था जहां अरब के जाहिल लोग जाके अपनी बहन का सौदा करते थे। कहते जिसने बहन खरीदनी हो हमसे आके खरीद ले। हुजूर ने फरमाया बहनें सौदे के काबिल नहीं है, ये तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, इनकी जोली को भर दो। जिसने ऐसा किया उसने खुदा को भी राजी किया, खुदा के मुस्तफा को भी राजी किया। मेरे आका मरहबा 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 मरहबा। मेरी बात तवज्जो से सुनना। सगा बेटा मां के सामने खड़े होके कहता था तू मां नहीं लगती, मैं तुझसे निकाह करूंगा, तू मेरी बीवी लगती है। ये हाल था इस जमाने का। आप मीलाद की बातें कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मीलाद कोई आम सी बात है। मेरे आका के 2 साहबी आपस में तकरार हुआ। एक साहबी दोइया ने तड़ी अम्मा ना रंग काला, उन्होंने हुजूर ही आख्या हुजूर में कियो अम्मा ने रंगा ना ताना देना, ए ताने दीते ही लगे हुए। मेरे आका ने उनको बुला के फरमाया माए रंगत की वजह से पहचानी नहीं जाती, मां मर्तबे की वजह से पहचानी जाती है। मेरे आका ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मां के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। आप क्या समझते हैं? जाओ जाके पूछो जमाने से, बेटियों से पूछो तुम्हें जाने किसके सदके में मिली, वो कहती हैं आमद मुस्तफ़ा के सदके में मिली। बहनों से पूछो तुम्हें चादरें किसके सदके में मिली, वो कहती है आमद मुस्तफ़ा के सदके में मिली। माओं से पूछो तुम्हें शान किसके सदके में मिली, वो कहती है आमद मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। बच्चों से जाके पूछो यतीम बच्चों तुम्हें ये अजमत किसके सदके में मिली है, वो कहते हैं हमें आमद मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। गरीबों से जाके पूछो गरीबों तुम्हें सहारा किसकी वजह से मिला है, कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूं, वो कहते हैं किसी और वजह से नहीं, आमद मुस्तफ़ा की वजह से मिला। मैंने जो आयत पढ़ी है इसका लफ्जी तर्जुमा सुन लें और फिर मैं तुसा ने ज़ोक आखा चूंकि मी पता मैं सारा इल्म चाही तुसा ने सिर रखी छोड़ा, तुसा मननी शन्नी कोई नहीं है। ठरके वाली कौम ही लाला इल्म काट तक ही ना ठरकी। चलो तुसा नहीं ठरक में पूरी करना है। मैंने कहा कि मीलाद समझ के पढ़ो, देखो ना फिर तुसा पढ़ने इसी मजा तो सही मस्ती भी डूबी तो पढ़सो एवं उन अगर मैं ठुल ठाल करी छोड़ना तुसा समझ गया नसी असली। मेरे अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी, ऊंचिया सुभान अल्लाह हो, थोड़ा और जोर लाई आहो सुभान। हुवल्लज़ी वो है, वो बोलो जी, वो थोड़ा जोर लाई बोली छोड़ो, वो देखो बाकी में पीर तक है इसना जो तुम फूक मार सो तुस बोलन पे ये सो मैं फकीरिया आदमी है तो पीरिया इकलना इतनी सस्ती नहीं पापा 50,000 ना तावीज़ आ बताया तो नाल एक काला बकरा तो नाल कुकुड़ लग गई। असा सारी जिंदगी तुसा मुफ्त मारियां, तुसा सड़ियां नहीं मनिया, तुसा 50,000 ना तावीज़ किन्ने हो तो 50,000 जेब च निकले तो इवें अइयां बदे थी पहले असर शुरू हो गया। क्या समझो मैं पीर तो थैसना जो तुसा की मारा फूक बोलन पे ये सो ए पे ही हिम्मत करनी पैसिया जरा ऊंची आखो वो 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 है। वो कौन है? हुआ इसमें ज़मीर, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, वो है। और खुदा की शान कुदरत देखो, आप और मैं नात ना भी पढ़े तो कमी कोई नहीं है। ज़मीर को समझने के लिए उसके मर्जे का समझना जरूरी होता है और मौसूल को समझने के लिए उसके सिले का समझना जरूरी होता है। या अल्लाह वो तो है, अल्लज़ी भी है, हुआ भी है। फरमाया दोनों इसमें मुबहिम है,
दोनों को छुपा के रखा हुआ है। या अल्लाह छुपा के क्यों रखा? फरमाया किसी की वजह से पहचान करवाऊंगा ना। हम उसको मिलेंगे ही नहीं जिसके सीने में मुस्तफा नहीं है। हम उसे मिल ही नहीं सकते जिसका सीना मोहब्बत मुस्तफा से मुनव्वर नहीं है। छुपा के रखा। फरमाया हुवल्लज़ी, वो है। वो कौन है? फरमाया बासा फिल उम्मियीन रसूला। वो है जिसने मबऊस किया अनपढ़ लोगों में पढ़ा हुआ रसूल। थोड़ा जोर लाइए अक्षरों सुभान अल्लाह। ये चूंकि उलमा ने समझने नहीं गल्लां, तुसा ने समझनी गल नहीं आई, इस गल्ला तुस बोलने नहीं हो ते सब चीज रूए जमीन भी चोखा कम बताया गया। मौलवियों को दात किना जमीन बोल सी, आसमान बोल सी, लेकिन मौलवी अल्लाह कसमी नहीं बोल रहे। लेकिन ये मड़े संगी ये सारे बोल रहे, ये बोलने या नए। मैं इन मौलवियों ही देखने से इन्होंने अखियां चथरू भी थे हुए। और आज पक्की बात बता रहा हूं, आज कबूलियत की घड़ियां हैं। हर महफिल और हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कोई वक्त होता है भी ना पता इतने या तो कोल कोई बुजुर्ग है, या इतने कोई जियारत हुई, या कुदरत नेड़े जियारत ही भी कोई या गल समझ नहीं कि थ्याक है। लेकिन कोई गल थी खास कि जिस वजह से आज देखे ना उलमा की आंखें नम है। और खास कर में आज हुजूर की निगाह रहमत है। फरमाया अनपढ़ लोगों में पढ़ा हुआ रसूल भेजा। मैं उम्मी के माने की तरफ नहीं जाता, चूंकि उधर गया तो बात आगे निकल जाएगी। मैं यहां रुक के आपसे एक बात कहने लगा हूं। ये जो रसूला है ना, रसूला, जब रसूला के ऊपर तनवीन आती है ना, रसूलम, रसूलिन, रसूलुम, तो फिर माना ये नहीं बनता कि वो है जिसने मबूस किया अनपढ़ लोगों में पढ़ा हुआ रसूल। अब माना ये नहीं बनता। अब माना क्या बनता है? हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलम। वो है जिसने अनपढ़ लोगों में पढ़ा हुआ अजमतू वाला रसूल भेजा है। मेरे आरिफ खड़ी ने फरमाया था, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आया। हमने समझा ही नहीं। असा आख्या बस यार नेरी सैफुल मलूक ही तो सैफुल मलूक ही आई। आरिफ खड़ी फरमाते, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आया, आमा लोका खबर न काई खासा रमज़ां पाया। जिनके नाम के साथ तनवीन आ जाए तो वो अजमतू वाली। या अल्लाह भेजे क्यों हैं? फरमाया मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, मेरा महबूब उनके ऊपर मेरी आयतें पढ़ता है। व युज़क्कीहिम, और जो उसकी बारगाह में आता जाता है वो पाक भी हो जाता है, वो साफ भी हो जाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और मेरा महबूब उन्हें किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। व इन कानू मिन कब्लो लफी दलालिम मुबीन, जब तक वो नहीं आया था ये गुमराह थे, और जब से वो आया है गुमराही से हटकर हिदायत वाले बन गए हैं। सारी जिंदगी सजदा शुक्र अदा करो। ये कोई मिलाद कोई पिड़े ना ना ना, कोई झगड़े ना ना ना, तो सारे दुए नाल पिड़ने रहे हो। वह कोई मिलाद तो भी गोला दा कैसे आई, मतलब मिलाद किसकी आने वाए, इसकी डेफिनेशन क्या है? अस लोग सारे पिड़े ही लगे हुए हैं। मिलाद करबी का लफ्ज है जिसका माना है पैदा होना। क्या माना? पूछिए, बोलो क्या माना? ये जो डे है, मेन डे जो बनाते हैं इसे इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, उर्दू में पैदा होने का दिन कहते हैं, पंजाबी किसी जमने वाला दिन आखने। तो अस जड़े पहाड़ी लोग हैं अस अपनी जुबान तर्जुमा करना तो इस आसानियां जिस तरह जम्मे ऐसे। और महफिल मिलाद उस महफिल को कहते हैं जिस महफिल में उनकी विलादत का तज़किरा किया जाए। इतनी सी बात है, इसमें लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है? जिस महफिल में उनके आने का तज़किरा करो उसे क्या कहते हैं? महफिले। वो बोलो क्या कहते हैं? महफिले। जोर लाई बोलो महफिले, और जोर लाई बोलो महफिले। इसीलिए हम कहते हैं सरकार जया सोहना आया है न आना है। बस उन
मिजाज तुसा ना गल तुसा नहीं हुन तुसा नहीं गल्लां नाल उनमें कोई गल न साना बस मिलाद पड़सा है। अब सारे बोलो मोहब्बत में झूम के बोलो, प्यार की मस्ती में डूब के बोलो, अपने दिल की तारें गुंबदे खजरा शरीफ के साथ जोड़ लो, मुंह मेरे आका के मदीने की तरफ मोड़ लो, मुड़ 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 के सारे मोहब्बतों में झूम के मदीना पाक की हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ और हाजिर होकर हुजूर की बारगाह की तरफ मुड़ मुड़ के कहो क्या कहना है कि सरकार जया सोहना आया है ना। सारे बोलो सरकार जया सोहना आया है ना, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बना। सारे बोलो सरकार जया। जरा ईर मड़ियाक तवज्जो करिया, मड़ियाक तवज्जो करिया। मैं जरा स्पीकर करी छोड़िया थल्ले एक बार तो सारे बोलो तो बोली चाली कि न्यो या न्यो किन्ने अगर बिरोठिया नहीं परसीना आया तो तू समझियो वो एवें चले गए सा ते इतना सस्ता ना सा कछु देना पापा। जरा सारे एक बार जरा सारे बोलो तू सम ऐसा ही सीधा की तवा मोली मुर्गियां घुमाओ खाने मैं आ मुर्गियां खाने बंगा भी देने हो पापा हैं तू सही साल बाद आखा बंग दियो तो तस्वीर भी सोची सोची आ दियो दियो या ना दियो कोई गला लोए ना तो ना जेड़ा जेवच पिया वा कट सो तो ठक लासो तो तुसनो जोक पूरा होसी एक जना चुप ना वे उन तुस बोल सो मैं सुन सा फिर पढ़ सा मिलाद। जरा सारे बोलो सरकार जया सोहना आया है ना, बोलो सारे सरकार जया सोहना आया है ना, ना रब ने बनाया है ना रब ने, बोलो सारे ना रब ने बनाया है ना रब ने। हाय कितने सोने हैं मेरे आका, कितने हसीन हैं मेरे आका, कितने प्यारे हैं मेरे आका। लोगों चेहरा उठाए मेरा अल्लाह फरमाए वद्दोखा जुल्फों में कंगी करने लगे मेरा अल्लाह फरमाए वल्लैल इज़ा सजा जब आंखों में सुरमा लगाए मेरा अल्लाह फरमाए मा ज़ागल बसरो वमा तगा जब बोलने लगे मेरा अल्लाह फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा जब मुस्कराने लगे मेरा अल्लाह फरमाए यासीन जब काफरों के सामने चले जाए मेरा अल्लाह फरमाए अलम नशरह लका सदरक जब चलना शुरू फरमाए मेरा अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद जिस जमाने में आए मेरा अल्लाह फरमाए वल असर हाथ उठाए मेरा अल्लाह फरमाए यदुल्ला चेहरा उठाए मेरा अल्लाह फरमाए वजहुल्ला। लोगों मेरे आका मुस्कराए मेरे आका बातें फरमाए फूल खिल जाए खुशबुओं के हुल्ले आ जाए दुनिया महक जाए ऐसी खुशबू आए इतनी महक आए जमाना झूम झूम के बोले अपने ही ना बोले बल्कि गैर भी झूम झूम के कहते हैं सरकार जया सोहना आया है ना, बोलो सारे सरकार जया सोहना आया है ना, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है ना रब ने बनाया है। मरहबा एक गल पकिया जड़ा जुबान खोली तो बोले ही लगा ना तो दिल ना लिया वाइस है। मैं सही बात आपसे कह रहा हूं मारे कोल और किसी जगह ना टिकट ना है लेकिन मक्के तो मदीने ना था।
दिल से उनको याद करने वाला हो ही नहीं सकता कि वो उसे बुलाए ना, मुमकिन ही नहीं है कि वो जाए ना। तुसा ना मीना पता तुस कुते खलते हो, लेकिन मैं अल्लाह जानो उथे ही पहुंचे आसा है। जरा सारे बोलो सरकार जया सोहना, ना रब ने बनाया है, ना रब ने, ना रब ने बनाया है, ना रब ने। कितने सोने हैं मेरे आका, कितने हसीन हैं मेरे आका। आओ जरा उन्हीं अम्मी जान से पूछ लेते हैं जिनकी गोदी में आए हैं, जिनके घर में आए हैं, जिनके काशाने के अंदर आए हैं। आओ जरा उन्हीं अम्मी जान से पूछ लेते हैं, ऐ हुजूर की अम्मी जान जरा बताएं तो सही ना, जब हमारे आका तशरीफ लेके आए सोने कितने थे, हसीन कितने थे, प्यारे कितने थे। आप फरमाती हैं ओ लोगों, जब मेरा सोना मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, क्या बताऊं कितने सोने थे। आपने जो जुमले इरशाद फरमाए हैं क्या हसीन जुमले हैं। आप फरमाती है लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, जब मेरे मुस्तफा की विलादत हुई कैसे थे मेरे मुस्तफा। फरमाती है वदा तो मकहूलन मदहूलन मसरूरन मखदूनन मुतय्यबन साजिदल लिल्लाह वराफियन यदैहि इलस्समा। फरमाती हैं लोगों क्या बताऊं कितने सोने थे, कितने हसीन थे, कितने प्यारे थे। आप फरमाती हैं जब मेरे सोने महबूब आए, मैंने बाल देखे तेल मला हुआ था, मैंने आंखें देखी सुरमा लगा हुआ था, मैंने लब देखे मुस्करा रहा था, मैंने जिस्म देखा गुस्ल किए हुए थे। मैंने जब करीब किए मुझे खुशबू के हुल्ले नाना शुरू हो गए। फरमाती है मुतय्यबन, मैंने उठा के सीने के साथ लगाया, जब उठा के सीने के साथ लगाया खुशबू के हुल्ले आना शुरू हो गए। फरमाती है आते ही साजिदल लिल्लाह, सजदे में सर रख दिया, वराफियन यदैहि इलस्समा, अपने सूने सूने हाथ उठा दिए हैं। आप फरमाती हैं लोगों मैं अपनी आंखों के साथ देख रही थी, क्या देखा मैंने, मेरे सूने के लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। मैंने चाहा मैं सुनूं तो सही आने वाला क्या कह रहा है। आप फरमाती हैं जब मैंने कान करीब किए समय तो मैंने सुना आने वाले कह रहे थे अल्लाहुम्मा गफिर उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना। या अल्लाह ये झंडियां लगाएंगे मेरे लिए, कुमकुमे लगाएंगे मेरे लिए, गलियां सजाएंगे मेरे लिए, जलसे लगाएंगे मेरे लिए, नातें पढ़ेंगे हमारी, हुस्न का तज़किरा करेंगे हमारा, अपना जान माल इज्जत आबरू सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर देंगे। या अल्लाह विलादत के वक्त हम दुआ करते हैं या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे, इनकी मगफिरत फरमा दे। लोगों कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूँ जब तक इस जान में जान बाकी है, आवाज सलामत है, सांस बाकी है, धड़कने चल रही है, सांसें चल रही हैं, खून के अंदर गर्दश बाकी है, उस वक्त तक अल्लाह की कसम गलियां सजा के, कुमकुमे लगा के, जलसा सजा के, नारा लगा के जमाने वालों से कहेंगे सरकार जया सोहना आया है ना। बोलो सारे सरकार जया सोहना आया है ना, ना रब ने बनाया है,
ना रब ने बनाना है सरकार जया जियो कारी साहब भी लगना तुसा कोई काम होसी है पता है हुजूर नी महफिल भी नारे मारना फरिश्तियां नहीं सुन्नती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तैया ने तो मैं सोचा ही लगा इस मरहबा तैया ने मैं सोचा ही लगा इस मसला क्या है या हाल चल के की अजी मची हुई है ओए लोगो आओ सुनो उसी बाबे की कहानी सुनाने लगा हो उन्हीं की कहानी सुनाने लगा हो जो व्हील चेन के ऊपर बैठे हुए हैं बैठे तो व्हील चेन के ऊपर है लेकिन बड़े बड़े जान वालों लोगों से कह रहे थे बड़े बड़े मालदारों से कह रहे थे क्या कह रहे थे तर्जुमा इस शायर ने किया कि जी करदा मर जावा सुभान अल्लाह टिल्ली ऊंची आंखों ने एरा सुभान अल्लाह है कोई भूख ज्यादा तो नहीं लगी हुई अब भूख ज्यादा तो नहीं लगी हुई अब तंग तो नहीं हो अब खुदा ने बंदियो असा भी ना खादा वो ऊंची आंखों में सुभान अल्लाह जोर लाई आंखों सुभान अल्लाह देखो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आने गल एक बड़ी जबरदस्त आखी उन्हें आखिया एक सुता वा अखी बंद की सुता वा उसी तो यहाँ करिया लाना पेना उठो कारी साहब खुदा ने बंदियो गुर सुते हो हैं तो एक बंदा वो आ जिस आखी खुलियां फिर भी सुता वा है उसने बंदा क्या इलाज करे बात संगी है जी उन्हें जिन्हें आखियां खुलियां भी होनिया फिर भी सुते वो आने मौलवी तू जितना मर्जी जोर ला संदरा कसम चाहिए आ जाने वो बोलने हैं बोलो वो खुदा ने बदियो मसीत या वही फिर कब तक मौका लपसिया लिया लबना इस शायर ने तर्जुमानी की है क्या तर्जुमानी करता है लोगों पूछो जाके मलक मुमताज कादरी से खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हो जो बंदा गले में फंदा डालने वाला है मलक मुमताज कादरी उससे कहता है तू नहीं डालेगा आज हमें खुद अपने हाथों में लेके अपने गले में डालेंगे जमाना पूछ रहा था ओए मुमताज कादरी लोग तो डरते हैं फट्टा लगने की वजह से तेरी समझ नहीं आती तू खुद उठा के गले में डाल रहा है मुमताज कादरी कह रहा था तुम क्या जानो ये वाहिद जरिया है वाहिद फंदा है जो आज मुझे वद्दुहा के मुखड़े वाले से मिलाएगा जाओ जाके पूछ लो गाजी इल्मुद्दीन शहीद से जिनका केस लड़ने के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जना आए लोगों जब मुसलमानों की तहरीक चली और तूने अपनी बालियां उतारना शुरू कर दी हाथ से कंगन उतारना शुरू कर दिए अपनी जेबों से पैसे निकाल के उन्होंने चंदा इकट्ठा किया हम केस लड़ेंगे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का सबने पैसे इकट्ठे किए गठड़ी बना के कायदे आजम मोहम्मद अली जना के सामने लेके जाते हैं कायदे आजम ये ले फीस इस केस लड़ इस गुलामा ने रसूल का कायदे आजम कहते हैं तुमने समझा ही नहीं है वो हमारे नाम को ही देख लेते हमारा नाम ही मोहम्मद अली है तुम हमारे ईमान का सौदा करने आए हो हम पैसे नहीं लेंगे आए आश के रसूल के लिए केस लड़ना अपने लिए शर्फ समझेंगे लोगों कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने जाके गाजी इल्मुद्दीन से कहा गाजिया एक दफा कह दे नहीं मारा एक दफा कह दे नहीं मारा वही गाजी जवाब देते हैं कैसे नहीं मारा जेल की काली कोठड़ी की एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जिस रात कमली वाले आए ना
एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जिस रात हुजूर ना आए हो, आके ये फरमाया पुत्रा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम जाने तू जान। आया ना आशिक का जनाजा बाहर, आशिक का जनाजा जब बाहर आता है, लोगों कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूँ, सैयद जमात अली शाह जी जैसा बंदा गाजी के जनाजे को देख के कह रहे थे, गाजी आकाश आज इस चारपाई पे तेरी जगह हम होते, तेरी जगह हम होते, तेरी जगह हम होते। आज हुजूर के गुलामों के सबू के अंदर हमारा नाम भी आ जाता। ओए लोगों कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूँ, ये वो लोग हैं मस्ती वाले लोग हैं जो कहते हैं जी करदा है मर जाऊं, जिस दिन दम सुने आए, जी कर जाए मर जावा, जिस दिन दा मैं सुनिया है। क्या सुना है, क्या सुना है, ये शायर बोल के कहता है, विच कब्र दे आका ने दीदार कराना, विच कब्र दे आका ने दीदार। बोलो यार सारे, यार मस्ती में डूबो ना यार सारे, बोलो विच कब्र दे आका ने। अरे क्या आशिकों की कहानी सुनाओ, क्या कहानी सुनाओ। मेरे आला हजरत के जाने की घड़ियां आती है, आप फरमाते हैं मेरी कब्र को इतना खोदना जब बद्दुहा के मुखड़े वाले आ जाएं, मैं खड़ा हो जाऊं अपने आका का इस्तकबाल करूं। इमाम हसन रजा खान बरेलवी फरमाते हैं, गोया आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कर फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पूछा हूं यहाँ इस दिलरुबा के। है सरकार जया सोना आया है ना, मस्त हो जाओ सारे, बोलो सरकार जया सोना। मड़े बुलाए ने दो राज है, एक तो यो आ कि मैं तुझे इतना बार बार आने से बोलो बोलो, मैं आने से अगर मड़ी माल कहीं जुबान पसंद ना आई, मड़ी कोई गल ना आई, विचा किसी ने बोले वाले नहीं पसंद अच्छी की बेड़ा पार लगी ऐसी, तो दुई गल या कोई बार सुनना वा नाराज ना होया, कोई बार सुनना वा अच्छे मौलवी पागल, आगे कोई थे सी ना तो कल यार आप लगा वा, वह खुदा ने बंदियो इस सफे चा कड्डो वो मौलवियों समेत जेड़े मड़े बड़े भरा सारे उलमा समेत इत्था किन्नी उथे तक एक बार जरा सारे ते इंतजामिया वाले तो जोर लाई बोलो, तुसा ना ते हक आ, तुसा की ते क्रेडिट गछना ऐ सारा के ते लुट्टी तुसा खेलना है, आज ते सारे तुसा की नाई दिते ही आए होया, बाकी खड़सो तो तुस पापा, जरा सारे बोलो सरकार जया सोना आया है ना, ना रब ने बनाया है, ना रब ने, ना रब ने बनाया है, ना रब ने
फरमाती हैं फिर मैंने देखा आ ही जाते हैं। जब आ ही जाते हैं आप फरमाती हैं मैं देखती हूँ कोई उधर से आया, आके मेरे सूने सूने मन मुने मुने प्यारे प्यारे को सबस कपड़े के अंदर लपेट के कोई लेके चला जाता है। उधर से आवाज आती है ए जिब्रील जी रब्बे जलील, आज अर्श वाले भी खुशियां बना रहे हैं, फर्श वाले भी खुशियां बना रहे हैं, समंदर वाले भी खुशियां बना रहे हैं, जंगल वाले भी खुशियां बना रहे हैं। ए अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील जाओ चले जाओ मेरे महबूब को उठा के ले जाओ, जो खुशी मना रहे हैं, जो उनके आने की खुशियां झूम झूम कर बना रहे हैं, जाओ मेरे मुस्तफा को ले जाओ, उन्हें दीदार करवा के वापस जाओ। मैं तो सही एक मंजरनामा एक दसना का शार्ट करी था, जरा दसना का सा है, जरा तेजी तेजी नाल दसना का सा। मेरे आका को जनाबे जिब्रील ने उठाया, उठा के जब समंदरी मखलूक के सामने जाते हैं, ओए मछलियां खुश हो गई, खुश मछलियां ही हुई, मछलियां खुश हो गई, इतने नशे में आई, इतनी हलचल मचल गई, इधर से इधर जाती है, इधर से झूम के इधर जाती है। सारी मछलियां हुजूर को देख देख के कह रही थी, लफ्ज़ जरा उनके सुनना क्या कह रही थी, कह रही थी अहलन व सहलन मरहबा। अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं, तर्जुमा यह बनता है गोया समंदर की मछलियां भी कह रही थी आमदे मुस्तफा। जड़ा हुन भी टिल्ला ना, अगर हुन भी टिल्ला अल्लाह ने वाले सही रहे बिल्कुल कच्चे अंदर चला गया, जड़ा हुन भी टिल्ला बोलो सारे आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मछलियां झूम झूम के कह रही थी आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, जी आयानो सद बिस्मिल्लाह अहलन व सालन मरहबा। मेरे अल्लाह जी की रहमत को प्यार आ गया, फरमाया ओए मछलियों मेरे मुस्तफा का दीदार भी कर लो और जाओ, तोहफा देने लगा हो क़यामत की सुबह तक तुम्हारे साथ बहुत सारे जानवर पानी के अंदर हिलहिलाते रहेंगे, कोई उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, हम तुम्हें इतनी इज्जत दे देंगे क़यामत की सुबह तक जमानो तुम मछलियों से प्यार करना शुरू हो जाए। हफीज ने कलम उठाया, हफीज जलंधरी कहने लगा किसी ने मछलियों से पूछा होगा बताओ तो सही क्यों खुश हो। हफीज ने तर्जुमा करके कहा, मछलियों ने जवाब दिया होगा क्या कि खुशी है आमिना के लाली के तशरीफ लाने की। ओए चित्रा डूंगा वालों, अगर कोई तुमसे पूछे गलियां क्यों सजाई हैं, ये कुमकुमे क्यों लगाए हैं, कोई जवाब ना देना, एक ही बात कह देना खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी है। तशरीफ जरा एक दफा मेरी मेहनत को जाया ना करो यार, एक दफा फिर एक बात, वो जो मेरी फतमाएं माएं बहनें बैठी हुई हैं, एक बात उनके हवाले करूंगा, लेकिन एक दफा तो सारे बोलो ना यार, सारे बोलो खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी है आमिना के लाल के। मेरे आका मदीना में आए,
मदीने के बाबे कहने लगे जा अन्नबियो, औरतें कहने लगी जा अन्नबियो, बेटे कहने लगे जा अन्नबियो। हाँ 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 हाँ, वहाँ के कबीले के रहने वाले सरदार कहने लगे जा अन्नबियो, सारा जमाना कहने लगा जा अन्नबियो। जब सारे खुश हैं, घर सजा रहे हैं, रंग बिरंगे खाने पका रहे हैं, ओए लोगों कबीला बनु नज्जार की बच्चियां सामने आ जाती है, एक दूसरे से कहती है नी सखियो आज बाबे जा अन्नबियो कह रहे हैं, हाँ बुजुर्ग जा अन्नबियो कह रहे हैं, माए जा अन्नबियो कह रहे हैं। ए बच्चियों, ए सखियों, हमें भी कुछ आने का इस्तकबाल की तैयारी करनी चाहिए। एक दूसरे से कहने लगी क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। कहने लगी जानती हो ना आज वो आने वाले हैं जिनकी वजह से रब ने हमें जाने अता फरमाई है। सखियां एक दूसरे से देख देख के कहती हैं नी सखियों चलो इस तरह कर लेती हैं, एक नात की तैयारी कर लेती हैं। सुना आए हम हुजूर को देख देख के नात सुनाए। जिन्होंने आमद मुस्तफा को देखा है ना, उनकी बच्चियां आज भी नात पढ़ रही है। तो सड़ियों ना क्या हाल पानी है सुखे हुए नाड़े सारे सुकी गए, आसानी ना पानी बड़े चलेगा, मैं आप पानी ना बड़े चलेगा। जिस नाड़े गची गई तो सड़ियों कुड़ियां गची ड्रामे नहीं गल्ला पान हैं, राती ड्रामे च यो लगा, राती ड्रामा इया वा, तो बल्कि ये इतनी नहीं पानी आगे पेशन को ही करनी है, अगे यो सीए अगे यो सीए अगे यो सीए। खुदा ने वो बंदे साड़िया पुराने कुड़ियां जड़ियां बुढ़ियां होनियां सियां, वो तो बूट लग्या चपलियां लग्या, किसी की पानी नसियां भरन देनियां, आटा नसियों गुनन देनियां हैं, रोटी नसियों पकान देनियां हैं। तो ऐ क्या ऐ हजरत साहब हैं, ऐ निक्के ने कन्ना नाल लाए हुए गाने ते अमर पकाने रोटियां हैं। तो फिर जे निका होना बड़ा ते आने उस्ताद जी मड़े निके कुरान पाक या ना आशना है। मैं आखा फिर जिस लोरियां विच गाने सुनते हो उन्हें ही तो कुरान पाक ना आशना, जिन्हां लोरियां विच अल्लाह हू सुनता वह कुरान उन्हें ही आशना है। उन्हें क्या पता है, ये हमारी ये मैं बेटियां मेरी बैठी हुई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं जितना हुजूर के आने की वजह से रब ने तुम पे करम किया इतना किसी पे नहीं किया। तुम्हें चादरें सैयदा पाक ने मांग मांग के लेके दी हैं, और तुम अगर उस चादर की लाज न रखो, पहले तो बुढ़िया होनिया सी, लोग बुढ़िया ने गल्लां भी सुनने होने से, अजकल ना इंशाल्लाह जेड़ा सारियों को निक्की ना सारियों को बड़ी है, चूंकि कॉलेज जे पढ़िया वा तुसा दर्स पढ़ाओ, कारियों ने दरसा दाखिल कराओ, तुसा ही पता लग गया कि जी कुरान पढ़नी है, फिर उन्हें चादर ना पता लग सी है। तो जिनको चादर का पता ही नहीं है, टीवी तो चादर नहीं याद दसनी, वो तो रंग बिरंगे कपड़े बल्कि नेट वाले आने दुकाना अच्छे नहीं जरूरत या नहीं, तुसा नेट उपर अप्लाई करो कपड़े घर पोषो हैं, तो बड़े बड़े सुने सुने कपड़े पोषो। लेकिन सुनो 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 सुनो, वो मदीने की बच्चियां एक दूसरे को देख के कहती थी नी सखियो चलो हम एक नात की तैयारी कर लेती हैं। कैसी तैयारी कर लेती है? बच्चियां कहने लगी चलो हम एक नात तैयार करती हैं, जब सुना आए हम हुजूर को नात सुनाए। इधर कबीला बनु नज्जार की बच्चियां दायरा बना के बैठ जाती है। मैंने वो बच्चियों के इस्तकबाल वाली जगह अपनी आंखों के साथ देखी है, जहां बच्चियों ने हुजूर का इस्तकबाल किया था। किस अंदाज के साथ इस्तकबाल किया था। एक बच्ची दूसरी से कहती है जा देख के आ, हुजूर आए तो नहीं है। वो आती है भी नहीं आए हैं। दूसरी जाती है देख के आ, आए तो नहीं है। वो आती है भी नहीं आए हैं। तीसरी चौथी पांचवी छठी एक ऐसी खुशनसीब बच्ची थी जो खुश हो के मचल के वापस आके कहने लगी ओए सखियो खड़ी हो जाओ, आ गए हैं।
आ गए हैं, आ गए हैं। हफीज ने तर्जुमा किया, बच्चियां खड़ी हो जाती हैं, उधर से वद्दुहा के मुख वाले आ जाते हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले आ जाते हैं। जब बच्चियों ने हुजूर को देखा, हफीज ने तर्जुमा किया, तर्जुमा करके कहता है कि ही मासूम बच्चियां थी खड़ी और गुनगुनाती थी। ऊंची आखो सुभान अल्लाह। अब जड़े मसीती च नए आए वो अंदर लेटे वो पासा तो मराओ ने वो खुदा ने बदियो जोर लाई आखो सुभान अल्लाह। क्या कहती हैं कहीं मासूम बच्चियां थी खड़ी और गुनगुनाती थी। रसूले पाक की जानिब इशारा करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां, कि हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के अहली घराने की खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी है के लाल के तशरीफ लाने। मैं जवाना ना जज्बा देखा, उस तरह बाड़ियां भी देखा है। क्या जज्बा था, दीदनी जज्बा था। मोहब्बतों में डूबे हुए लोग थे। आई मैं इन्होंने क्या देखा, सारे मोहब्बतों में डूबे हुए। अस बारह आया खलते तो मियाँ ने जरा खलिया रो अज या बार अच्छी रहा तो फिर अच्छा है। क्या मोहब्बत है जी। अल्लाह सारे जमाना ही जड़ा ना। आमीन। यह शेर मैं फिर तुम्हारे नाम करता हूं, लेकिन इस नीयत के साथ कि अगले साल इसको ला भी जोर लाई तक कर सो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरा जोर लाई क्या हो इंशाल्लाह। हफीज कहता है कहीं मासूम बच्चियां थी खड़ी और गुनगुनाती थी। रसूले पाक की जानिब इशारा करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के अहली घराने की खुशी है लाल के तशरीफ ला। बातें तो बहुत चाह रहा था कि दिल कर रहा था कि सुनाऊं, लेकिन आखिरी बात पे मैं एंड करने लगा हूं। सुनो जरा, मेरे आका एक घर में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आके सुभान। आका एक घर में आ जाते हैं, जब घर में आ जाते हैं घर खुशियों से भर गया। आए रंगतों से भर गया, ऐसी खुशियां आई, ऐसी मस्ती आई, मोहल्ले की औरतें सारी हैरान हो गई और आके जनाबे हलीमा सादिया से कहने लगी, ए हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है, बड़ी मालदार हो गई है, तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई है। वो कहती हैं तुमने क्या अमीरी देखी है। मोहल्ले की औरतें कहती हैं जब से तू इन सूनों को लेके आई है हम हर रोज देखती हैं तुम्हारे घर के दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से नूर की शुआएं निकल रही हो। हमने देखा तूने कभी
अपने घर में दिया जलाया ही नहीं है, लेकिन जब से तू इनको लेके आई है हम देखती हैं तूने कभी दिया जलाया ही नहीं, बुझाया ही नहीं है। हलीमा सादिया फरमाती हैं ना 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 मैंने बाला ही नहीं है। अगर वो ना तू बाली है, अगर वो ना बालनी, अगर वो ना तू बाली है, अगर वो ना बालनी, अगर ना तू बाली है। अगर लगिया हलीमा अगर इनकार ही कर रही है शाम हम आएंगी। ना तू बाली है ना नस बाली ना तू बाली है उन्हें फिर हलीमा शामी ऐसा ही तब मारसा छापा तो तुझे मैं वैसे एक पूछना है तुझमें दसो छापा तो कुड़ियां ना छापा हैं वैसे कई दिया छापा वासी है लेकिन उन्होंने आज छापा बड़ा डाडा मारा है कहने लगी हम आएंगी अखे आ जाना तो जड़ी उन्होंने बुढ़ी ऐसी ना बुढ़ी बुढ़ी जड़ी ऐसी वो शामी ना टाइम जिया वहां तक गच्छी महल्ले दियां सारियां कुड़ियां की गच्छी आनी है बड़ी मजे की बात की उसने लेकिन मैं पेश जरा शायरी में करूंगा हैं वो महल्ले की औरतों से कहने लगी आओ मेरे नाल सादिया दे कर वेखने ते चलिए फिर यार जिंदा सोबत बाकी सुभान अल्लाह जरा उसी आखिर जोड़ क्या कहने लगी आओ मेरे नाल सादिया दे कर वेखने ते चलिए चलो मेरे नाल सादिया दे कर वेखने ते चलिए उन्होंने पूछा वो क्या जुली दसे जरा शेर देखना और अपने इश्क और मुकद्दर पे नाज करना क्या कहती है वो औरत कहने लगी सुनिया हसदा ते दिन चढ़ी होता है सुभान अल्लाह जोर नहीं आखो सुभान अल्लाह ऊंची आखो सुभान अल्लाह क्या कहती है सुनिया हसदा ते दिन चढ़ी होता है ओ उंगली हिलावे ते चन हिल क्या कहती है सुनिया जुलो तो सही ना मैं तुसा की दसा ना फिर कौन आया हुआ फिर आए हाय हाय अब वो किसी दस से अगर सुनिया हसदा ते दिन चढ़ी होता है ओ उंगली हिलावे ते चन हिल जाता है ऐसा बाकमाल सादिया दे कर वेखने ते चलिए चलो मेरे नाल सादिया दे कर वेखने ते चलिए काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं औरतें आ गई अगर हलीमा तकाना अगर नाना हलीमा तकाना अगर वो ना अगर हलीमा असी तेरी मिन्नत करनी आवा अगर वो ना तकानी अगर वो तेरे सामने हाथ बननी आवा अगर वो ना तकानी ए ओई दिया है जिसा तुसी छड़ के आ गई सो ते हलीमा सादिया मिन्नत समाजत करके आप जब हुजूर के पिंगूड़े के करीब जाती हैं हलीमा सादिया फरमाती हैं लोगों मैंने हुजूर के पिंगूड़े से पर्दा हटाया इधर पर्दा उठाया बस पर्दा उठाने की देर थी मेरा सारा घर नूरुन अला नूर वो जितनी खड़ी थी ना वो जितनी खड़ी थी हज़रत हलीमा सादिया तक के आखड़ियां ए हलीमा गम न कर तू
बन गई है ताजवर तू। सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आहो सुभान अल्लाह। सुन असा जे मौलवियों वास्ते भी सुनन लगे, अस भी तकरीर करी किन्ने बाबा। असा तो तुस लाओ जरा डब्बे, ओ भी निक्कियां निक्कियां डब्बियां है, ए निक्कियां निक्कियां डब्बियां ते अगे पीछे तुस लाओ 10 डब्बे, तो कुदरत साढ़े ताई भी 1-2 डब्बे लगी है। सुन अस भी तकरीर करी किन्ने बाबा हैं। जरा सुन ले इसने क्या कहा। वो औरतें क्या कहने लगी हजरत हलीमा सादिया से, ए हलीमा गम न कर तू बन गई है ताजवर तू। हाय तेरे घर विच आ गया है, तेरे घर विच आ गया है, तेरे दुखड़े मिटाण वाला आ गया है, नूर लेके आ गया है, नूर लेके जुल्मतानू मिटाण वाला। दर्द वंडदा माड़ियां दे, दर्द वंडदा माड़ियां दे, रूह दियां नू हसान वाला। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ए हलीमा गम न कर तू बन गई है ताजवर तो, तेरे घर विच आ गया है, तेरे घर विच आ गया है, तेरे दुखड़े मिटाण वाला आ गया है, नूर लेके आ गया है, नूर लेके जुल्मतानू मिटाण वाला। इको बंद कर दे, इको बंद कर दे। बहुत सोहना तुसा साउंड चलाया जी, बहुत सोहना चलाया ने। अल्लाह तुसा बरकतां दे। इन्हां दिनां चो के एक एक दिन विचों 2-2 3-3 प्रोग्राम होने। सौना वाले चांद ऊपर की नहीं गश्ने, तो चांद ते अल्लाह जाना जमीन पर लेटा छोड़ना, लेकिन इन्हें बहुत सोहना चलाया जी। अल्लाह बरकत देने। मेरा आखिर में एक पैगाम है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये पैगाम देता हूँ। और मैं तो इसकी पहले तुसा नारे मारे, तो उन आखिरी टाइम एक नारा मैं मारी छोड़ना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में। सारे ही कबूलिया और सारे ही कबूलिया। मौत कबूल है, लेकिन नमाज कबूल नहीं है। मौत कबूल है। कोई है जो भी सगियों ने जड़िया ने मदीने जाके मरसा। मैं आप पहले हम सीटी च मरो ना, फिर गची मदीने च मरिया। मरने भी है तो मदीने गची। मैं आखा मदीने च मरना इतना सस्ता ना, मदीने च हुआ मरने जड़े 5 वक्ती नमाजी हो, दिल भी चौजूर हो तो 5 वक्ती नमाजी हो। मुझे यार समझ नहीं आती ये आशिकी कैसी है, ये इश्क कैसा है। इश्क हमारा दावा है, दावा दलील मांगता है, और जिस केस में दलील कमजोर हो वो केस कमजोर होता है। और इश्क हमारा दावा, दावा दलील, और दलील क्या है? 5 वक्त की नमाज। अल्लाह ने वल्लज़ी के ऊपर बहस करते हुए मुफस्सरीन इकराम फरमाते हैं 750 मरतबा अल्लाह नमाज ने हुक्म दिता, पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन तरीका दसिया न पढ़ो किस तरह। या अल्लाह क्यों नहीं बताया? फरमाया बता देता तो तुम्हें वल्लज़ी की समझ कैसे आती। आसा आशका ही परखना आसा, ये जड़े चंडे लाने, चंडियां लाने, गलियां सजाने, नारे मारने हैं, दखा यो आशिक क्या कर सुन दखा। इसलिए फरमाया महबूब हाथ तू उठाएगा, बंदगी होगी मेरी, अदा होगी तेरी, नाम नमाज में रखूंगा। हाथ तू बांधेगा, बंदगी मेरी, अदा तेरी, नाम नमाज।
रुकू तू करेगा, बंदगी मेरी अदा तेरी, नमाज मैं नाम रखूंगा। सजदा तू करेगा, बंदगी मेरी अदा तेरी, नमाज का नाम मैं दूंगा। तशहुद में तू बैठेगा, बंदगी मेरी अदा तेरी, नाम नमाज मैं रखूंगा। हम आशिकों को देखेंगे कि जो तेरे नाम के नारे लगाते हैं, क्या ये तेरी अदाओं से भी प्यार करते हैं या नहीं करते? मैं पिंडी एक राजेबजार एक बंदा एक छोले पकाना है जड़े पुजे छोले ने उन्हें यो छोले उस तंदूर लगा हुआ, तो मैं उसको गाय उसी में आखा वो किलो एक छोले दे तो दही सुने मैं उसे आवा मैं तुसाने पासे चल डनक चीली ना आसा कश्मीर ना, मैं उसे आखा वो मैं तुसाने पासे जाना रहना तकरी चकरी करना रहना तो सुने जे चने पा के दे। उस उस्ताद जी बेफिक्र रहे हो, छाननी लगी है। वह अकमल साहब छाननी पता है किसने बनाई? उसे पुरानियां जियां साढ़े लोग पुरानी चादर एक उसी मेखे नाल सुराख करी ना तो सैडा नाल फटियां लाई, तो फटियां लाई तो उसी जियां मिट्टी छाननी होनी ऐसी पहले पहले ये जो प्रून बनाने होने ऐसे देसी प्रून जिसी आने होने ऐसे उसी छाननी आने तो उस तरह नहीं वो बनाई ऐसी छाननी। उस आख्या उस्ताद जी छाननी लगी है, बाटे बाटे जा सुन थल्ले ते सुने सुने रह सुन उत्ते। मैं आखिर गल तू अपने छोलिया नहीं आखी चनिया नहीं आखी है, लेकिन खुदा नहीं कसम मां बड़ा सबक दिता है कि छाननी लगी है। खुदा देखेगा कि मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेने वाले मेरे मुस्तफ़ा की अदा से प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। ईर मिलाद ना जुलूस जुलना, उर मारने नारे, उर पेशरी नमाजा ना टेम अच्छी गचना, ये आशुक एक भी ना दिसना, ये सारे बार खेलते हुए हैं। नहीं उधर तो आते हैं, उधर तो किधर नहीं आते, बल्कि खाई तो मोड़ी गच्छी आ जाए छोले भाई हंसने गोश्त बाया ने मिर्चों ज्यादा बहिए निमुक तेज करिए हैं। वो खुदा ने बंदे क्या नहीं नहीं क्यों नहीं बुलाता है? आम बुलाता है क्यों नहीं बुलाएगा जी? आम बुलाएगा हैं। वाह 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 सुमराखे अस्ताना भी सुल्तान दे। क्या मोहब्बत है यार आपकी, क्या मोहब्बत है। मौलाना अतीकुल्लाह साहब क्या बात है आपकी। जब फिर किधरे महफिल लाई तो तुसा में पछतो सुनासा इंशाल्लाह। लेकिन एक गल सुनिया कि मुझे आप ईमान के साथ बताएं, ऊर जुलूस झंडा तो नाल नारा लगना गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है तो पेशनी नमाजा ना टेम आता एक आशिक अंदर ना पढ़ना है। एक बंदा मस्जिद में नहीं आता, सारे बाहर खेलते। वो यार हमें लोग ताना देते हैं, उस वाला देखी तो लोग आने ही नहीं देखो ये झंडियां लाने इन्ना महफिल लाई अस यार ए जलसे की इंतजामिया यार ए देखो नमाजा ना टेम आता बाहर खेलते। ये मैं पक्की बात आपसे कह रहा हूँ, गल्ला के घर में बैठा हुआ किसी की अगर कोई नशा तो वह गल अपने दिले चा कड्डी छोड़ो, किसी सूरत फर्ज नमाज की माफी नहीं है। यह मैं 100% उलमा की मौजूदगी में आपसे कह रहा हूं, किसी सूरत फर्ज नमाज की माफी नहीं है। बरोज महशर अल्लाह सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा, बताओ नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और जिसके पास नमाज ही नहीं हुई तो वो इस किधर लेके जाएगा। बादशाही मस्जिद में बाहर एक मंगे वाला बैठा हुआ, मंगता बैठा हुआ, तो उसी एक बंदे पैसे दिते, जियां पैसे दिते नहीं पैसे दी तो टुरिया तो उसने पर्स टाई पिया। वो किसी बंदे कलमा पढ़िया ना, उसी पूछा ने तू कलमा पढ़े नहीं वजह कही। उसने कहा एक वाकया, उसने कहा कौन सा वाकया? उसने कहा मैं पैसे दिते बादशाही मस्जिद मंगिया नहीं तो पर्स टाई पिया उसको रखी किदा। वो बंदा पीछे उसने दौड़िया मंगे वाला उस गची लोड़िया उसी तो स्कोटी ज्यादा है सी 12 ना कोई सफीर है उसी आगे ने गच्छो दिता उसने पर्स सामी तो रखी रखिया। साल गुजरिया 2 साल गुजरे फिर वो सफीर आया मंगे वाला उठिए बैठा हुआ है ऐ बैठा हुआ। उसने कहा आज मांगूंगा नहीं, आज तुझे मैं कुछ दूंगा, आज मांगूंगा नहीं आज दूंगा। उस वो कह दे से उस आख्या मैं 2 साल थी तड़ा पर्स कोर रखा हुआ है। उस आख्या तु पता है इसने अंदर कितने पैसे? उस आख्या जिस मंजिल गशना ना उसने राह का पुछना। असा नहीं मर सड़े कोल उठे बिरोट एक बंदा पापड़ बेचना आसा। मैं उसी पूछा वो कितने ने बेची छोड़ने? उस आख्या 200 रुपये ने बेचना। मैं उसे वो बेचने कितने एक नहीं? उस आख्या 50 रुपया बची गशना। मैं उसे वो कहना निजाम किस तरह चलाना है? उस कारी साहब कहना निजाम क्या चलाना है? कह गशना मैं खाना इस 2 रोटियां तो अगर मैं 2 रोटियां थी ऊपर एक वाला भी मारा मैं समझे मारा पेट या फटी ये सी ऊपर वाले जितना दिता इतना एक आगे कज्जी भी छोड़िया इतना एक आगे काम साव्या वा
इतनी ज्यादा तलब नहीं है। उसने कहा जिस मंजिल जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। उसने आख्या सारी जिंदगी खाना रहना ना कड़ी मुकरे नस नहीं। उसने कहा नहीं मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं। उस आख्या फिर एक गल दस तू केड़ी गल है मजबूर किया कि तू जेड़ा तो मिकी यो पर्स मोड़ी दिते ही लगा हुआ है। अब उसका जवाब सुनना। उसने कहा किसी और बात ने मजबूर नहीं किया, मेरे दिल में ख्याल आया कल बरोज़े महशर होगा है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाके हुजूर को शिकायत लगाए कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स लिया और वापस नहीं किया और मेरी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब मेरी शिकायत जाए, मेरी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब शिकायत जाए तो मैं किधर जाऊंगा। खुदा के बंदो, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर गर हिसाबम रातु बीदी ना गुजीर अज़नी गाए मुस्तफ़ा पिन्हा फकीर। कि या अल्लाह जब तू इकबाल से हिसाब लेने लगे तो इकबाल का हिसाब हुजूर के सामने ना लेना है, हुजूर के सामने मुझसे हिसाब ना लेना। कहीं मेरी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना समझे ये मेरे कैसे उम्मती थे। हम कैसे उम्मती हैं यार, हुजूर के सदके हमें इतनी इज्जतें मिले, हम 5 वक्त की नमाज ना पढ़ सकें। कैसी ये कोई जिंदगी है। ये नाम की आशिकी हो सकती है, काम की आशिकी न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आरिफ खड़ी ने फरमाया था सुकिया दरख्ता हरा नहीं होना, इन्हें हरियां भी सुख जाना, इन्हें मुँह बंदियां जिंदियां नहीं होना, इन्हें जिंदियां भी टुर जाना। हुजूर के एक साहबी हुजूर से पूछते हुजूर घर में तंग दस्ती आ गई है। हुजूर ने फरमाया दरवाजे के सामने चादर लगा। उस साहबी से उन्होंने ना पूछा चादर कह दे सी, दौड़े तक अच्छी चादर लाई छोड़ी ने, जियां चादर लाई ने रहमत ने दरवाजे खुली है। मोड़ी आई हुजूर चादर में क्या राज है। मेरे आका ने फरमाया तेरे घर के सामने एक बेनमाजी का घर है जिसकी नऊसत तेरे घर में दाखिल हो रही थी। मैंने तुझसे कहा चादर लगा, तूने चादर लगाई, नऊसत गई मुक, रब ने रहमतों के दरवाजे खोल दिया। अबे पड़ोसर बेनमाजी वे पड़ोसा पुर तो नाले वाले रहमतों ना नजूल ना होना तो जिथे पहुंच सुते हो। मैं चूंकि 5 ना तस्करा ज्यादा करना रहना इस मैं पहुंच गया। आखिया एक बाबा और कोई बहु कुदरा रो चढ़े आसने एक जाई में गल आ गई बहु रो चढ़े आसने कुदरा इतना सख्त गुस्से जैसे उन्हें आखिया उस्ताद जी 5 ना 7 सुते हो नहीं 7। मैं इन्हें कि आने सुठो हुए नमाज पढ़ो उठो, लेकिन यो नहीं सुनने। तुसमी दसो जिथे 7 सुते हो उथे क्या फरिश्ते तोड़े पर ही ध्यान सुन उठो व सड़े लाड लियो यार ही रही नाश्ता तो सनो ऊपर अपने आया वा। मेरे आका की हदीस है जो बंदा सुबह सवेरे नहीं उठता उसके हिस्से का रिज़्क चिड़ियां लेके चली जाती है। खुदा के बंदो कुछ होश करो, मर गए तो किस मुंह के साथ अल्लाह और मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओगे। आज नियत करके उठो कि आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी।